जब ईवीएम से चुनाव हो रहा हो तो मतदान दल में प्रथम मतदान अधिकारी का क्या काम होता है, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का काम क्या है, तो आइए जानते हैं। यूँ तो सभी पोलिंग ऑफिसर्स को आपस में मिल करके काम करना है क्योंकि यह एक सामूहिक काम होता है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ काम बटे हुए हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला काम मतदान अधिकारी में जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है उनका है कि जैसे ही 17A रजिस्ट्रार यानी कि जिसका अधिकारी होता है दूसरा मतदान अधिकारी सेकंड पोलिंग ऑफिसर, तो 17A मतदाता रजिस्टर में जब पहली बार किसी मतदाता की पूरी एंट्री की जाएगी उसके पहले टोटल बटन को प्रेस करेंगे फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की उपस्थिति में, और वहाँ पोलिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं उनकी उपस्थिति में। इसके बाद फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर उस रजिस्टर में नोट करेंगे, क्या करेंगे, टोटल बटन ऑफ द कंट्रोल यूनिट प्रेस्ड एंड द रिजल्ट फाउंड टू बी 0, इतना लिख देंगे। इसके बाद P1 अपना सिग्नेचर करेंगे, फिर उसके बगल में प्रिजाइडिंग अपना सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद ही जो है P2 उसमें पहले मतदाता के बारे में डिटेल्स जानकारी दर्ज करेंगे। ये तो था पहला काम। इसके बाद जब पहला मतदाता आएगा तो दूसरा काम क्या होगा, तो पहला मतदाता जो आएगा वह सबसे पहले पहुंचेगा P1 के ही पास, और क्या चीज़ लेकर के वह आएगा, वह अपने पास एक सामान्य पर्ची लेकर के आता है जिसमें वो अपना सीरियल नंबर बताता है, जिसको हम लोग सामान्य रूप से वोटर लिस्ट भी बोल सकते हैं, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। उसका P1 जो है वो उसका अधिकारी होता है, वो उसके पास होता है। तो मतदाता वो दिखाएगा कि हमारा ये सीरियल नंबर है, और सीरियल नंबर जैसे ही वो देखेंगे तो ज़ोर से चिल्लाएंगे कि हमारा सीरियल नंबर, जैसे कि मान लीजिए है 481, ये बोलेंगे। फिर उसको पूछेंगे उसका नाम कि आपका नाम क्या हुआ, ठीक है। वो बताएंगे कि मेरा नाम मान लीजिए आशुतोष कुमार है, चलिए आशुतोष कुमार है, और उसमें वो मिलान करेंगे कि जो भी दस्तावेज वो लाए हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए। तो पीछे जो बैठे रहेंगे पोलिंग एजेंट्स वो बोलेंगे कि हाँ ये सही आदमी है, यही आदमी है, तो उसका फ़ोटो से उसका मिलान करेंगे कि हाँ सही में यही आदमी है, पहचान कर लिया। यदि वो पुरुष है तो क्या करेंगे, जो निर्वाचक नामावली है उसमें जहाँ पे उस मतदाता का, उस निर्वाचक का डिटेल्स लिखा हुआ है, उसमें एक तिरछी रेखा, वो भी डायगोनल उसको बोलते हैं, विकर्ण, वो एक ऐसे खींच देंगे, ठीक है, पुरुष के मामले में। इसके बाद वो सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास भेज देंगे। दूसरी स्थिति, यदि वो कोई महिला हुई तो क्या करेंगे, निर्वाचक नामावली में चिन्हित प्रति में यदि वो कोई महिला हुई तो जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है उस महिला का, जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है क्रमांक, उसको वो गोल घेर देंगे, एक सर्कल वहाँ पे कर देंगे। इसके बाद फिर P2 के पास भेज देंगे। वही प्रक्रिया करते हुए सीरियल नंबर वो बोलेंगे ज़ोर से, फिर उसके पास ओरिजिनल दस्तावेज़ लेंगे, फिर उसका नाम पूछेंगे, पीछे से नाम वो लोग सुनेंगे, पोलिंग एजेंट्स तो बोलेंगे कि हाँ ये सही है, तो फिर उसमें वो सर्कल क्रमांक में लगा करके उसको आगे भेज देंगे। यहाँ तीसरी स्थिति हो सकती है कि यदि वो कोई थर्ड जेंडर हुआ, ठीक है, तो वैसे ही वो सीरियल नंबर बोलेंगे, फिर उसका ओरिजिनल दस्तावेज़ लेंगे और उससे मिलान करेंगे, उसका नाम पूछेंगे, ज़ोर से ये फिर नाम बोलेंगे तो पोलिंग एजेंट्स बोलेंगे कि हाँ ये वही है। और यदि वो थर्ड जेंडर है तो निर्वाचक नामावली में जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है उस जगह पे वो एक स्टार मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ये चिन्ह किस पुरुष में तिरछी रेखा, वो एक विकर्ण हो गई, है ना। यदि महिला है तो उसमें जो सीरियल नंबर है उसमें सर्कल कर दिया, और जो थर्ड जेंडर है उसमें स्टार कर दिया। ये तीनों करते हैं इसलिए ताकि पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर की पहचान हो सके, क्योंकि आखिर में अंत में जो है हमें यह हिसाब देना पड़ता है, लेखा जोखा देना पड़ता है कि कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुष ने वोट किया और कितने थर्ड जेंडर ने वोट किया। तो ये मुख्य रूप से काम थे P1 के। अंत में ये भी बता देना चाहूँगा कि दस्तावेज़ में वो टोटल 12 तरह की चीज़ें ला सकते हैं। उदाहरण के रूप में आधार कार्ड ला सकते हैं, दूसरा पैन कार्ड ला सकते हैं, चौथा वो अपना एपिक कार्ड ला सकते हैं, पांचवा वो DL ला सकते हैं, ठीक है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं। इस तरह से टोटल 12 दस्तावेज जो है ECI की गाइडलाइन कहती है कि 12 दस्तावेज़ों में से कुछ भी वो लाए लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए।
तभी जो है उसको हम आगे बढ़ने दे सकते हैं P2 के पास। और दूसरी बात, यदि ओरिजिनल दस्तावेज आपने लाया और यदि निर्वाचक नामावली में उस व्यक्ति का नाम ही नहीं है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ऐसे निर्वाचक को रोक देंगे, मत नहीं देने देंगे। यह प्रावधान है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर सकते हैं।